जय माँ लक्ष्मी भक्तों, जय माँ अन्नपूर्णा। आज की इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली माँ अन्नपूर्णा की कथा और माँ वैभव लक्ष्मी की कथा। एक समय की बात है कि काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देख भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार से 3 बार कहा। यह कौन कह गया कि इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझ रही है। जाकर के घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया और स्त्री से सारी बात कही। वो बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इस मंत्र का खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा, वहां पर अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता और पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक धनंजय चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा दिखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अघन मास की उजाली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। तो जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से, पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने क्या किया है भी है क्या? इसे सब किया जाए, कैसे व्रत है और कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी को सामने रखकर दीपक को साक्षी मान करके सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोले। धनंजय बोले, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिल जाते हैं, निर्धन के घर धन आता है, बांझन को पुत्र मिलता है, मूर्ख को विद्या आती है। जो जिस कामना से व्रत करता है माँ उसकी वैसी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? उन्होंने कहा, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, मैं तुझे सूत दूंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगना जलाती है। जितनी कितनी ही हथियार बंधे पहरा देते। धनंजय तोड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हैं,
आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, क्या संसार तेरा सत्कार करेगा। और माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सभी बातें कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा बन गया। जैसे शहद के छत्ते पर मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। और इसी के साथ इतना धन और इतना बड़ा घर पर संतान नहीं थी, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा। तो सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम आज इतने सुखी और संपन्न हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर उसके पास आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर लग गई। उसके मन में ईर्ष्या जागृत हो गई और सुलक्षणा के घर आ गई। और घर आने के बाद उसने वहां पर भगदड़ मचा दी और वह धनंजय को अपने साथ लेकर के चली गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी के साथ नई बहू ने उसके व्रत का जो सूत तोड़ करके आग में फेंक दिया। अब तो माँ लक्ष्मी जी का कोप जाग गया और घर में आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। यह सब सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर उसने अपने पास घर ले आई और नई बहू को रूठ कर पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माँ लक्ष्मी जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती है। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जाकर हमारा कल्याण अवश्य करेंगे। धनंजय ने ऐसा ही किया। फिर से वह माता के पीछे पड़ गया और फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कह करके वह उतर गया और वहां जाकर के माता जी के चरणों में गिरकर वंदन स्तवन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली कि यह मेरी ईश्वर की मूर्ति ले और उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया और वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते हुए पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानने आने लगे कि इस प्रकार उसी गांव के निसंतान शेष को पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख दिया और उनके अन्न की वस्त्र की प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय हो। अब आइए सुनते हैं माँ वैभव लक्ष्मी माता की पौराणिक कथा। धन के लिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी का जो स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। वह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत से के प्रति सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वृद्धि होती है। आइए जानते हैं माँ महालक्ष्मी की पौराणिक व्रत कथा।
किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने काम में रत रहते थे, व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रीछ, चोरी, डकैती, बहुत से गुनाह शहर में होते थे। लेकिन इनके बावजूद भी कुछ अच्छे लोग भी शहर में रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु वचन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बीतता गया और बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया। उसकी हालत रास्ते के भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। इस तरह से शीला के पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल करके दुख सहने लगी और अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला चौंक गई कि इस समय मेरे घर पर कौन आया होगा। द्वार खोला तो एक माझी खड़ी थी। बड़ी उम्र की लगती थी। अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा है। उनका भव्य चेहरा करुणा प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला ने उन माझी को आदर के साथ घर में बुलाया और घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था तो उसने फटी हुई चादर पर उन्हें सकुचा कर बिठाया। उनको बिठाने के बाद माझी से बोली कि क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को हम माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में मिलते थे, वहाँ कितने भजन कीर्तन होते थे। मुझे लगा कि तू बहुत दिनों से मुझे दिखी नहीं, तो मुझे लगा कि कहीं बीमार तो नहीं हो गई है, इसलिए मैं तुझसे मिलने चली आई। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह पलक पलक कर रोने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे होते हैं, धैर्य रखो। बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माझी के व्यवहार से शीला को काफी सब्र मिला और सुख की आस में उसने माझी को अपनी सारी कहानी, सारी दुख तकलीफ सुना दी। माझी ने कहा कि कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, तो चिंता मत कर, तेरे कर्म भुगतने का समय निकल चुका है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो ममता और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माझी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या फिर वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत सुख, समृद्धि और दया प्राप्त करवाता है। यह सुनकर आनंदित हो गई शीला ने संकल्प उसी क्षण ले लिया और संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माझी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल समझते देर नहीं लगी कि यह माझी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माझी की तरफ बताई गई पूरी विधि विधान से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण किया और यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उसने शीला को उस दिन सताया नहीं, मारा नहीं और शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक माँ लक्ष्मी जी का उद्यापन किया। 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ,
धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण हुआ है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, और सौभाग्यवती नारी का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। और जो भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उनकी सभी विपत्ति, सभी दुखों को दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा, और उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। और वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत विधि पूर्वक व्रत करने लगी। इस प्रकार से वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या फिर 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत आपने मांगी है, वह आपको शुक्रवार व्रत पूर्ण करना है। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ, भावनाओं के साथ करने चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर अवश्य बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, उसी प्रकार से आपको पूजन करनी है। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को या फिर सौभाग्यवती नारियों को बुला करके कुमकुम का तिलक लगा करके माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। और इसके साथ ही आप चाहें तो उन्हें खीर का प्रसाद दे सकते हैं, नहीं तो आप उनको पूरा भोजन भी कर सकते हैं। अगर आप पूरा भोजन नहीं कराना चाहते हैं या आपकी सामर्थ्यता नहीं है, तो आप खीर का प्रसाद अवश्य ही उन्हें दें। माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करके मन ही मन प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। मन्नत जो मानी थी वह व्रत आज पूर्ण हो गया है। हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना है, जो भी आपके मन में है, वह आपको मनोकामना बोल देना है। और हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, और जिसे संतान ना हो उसे संतान देना है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना और साथ ही कुंवारी लड़की को मन भवन पति देना। आपका यह चमत्कार है लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना, सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर गई लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को प्रणाम करें। प्रेम से मिलकर बोलिए जय माँ वैभव लक्ष्मी माँ, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा। यह थी आज की हमारी शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली वैभव लक्ष्मी व्रत कथा और माँ अन्नपूर्णा की कथा। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यह हम कार्तिक मास में हर शुक्रवार को कर सकते हैं, और अघन मास में तो हमें करना ही है, या फिर आप पूरे वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के लिए कोई भी महीना निश्चित नहीं होता है, आप किसी भी महीने इस व्रत को कर सकते हैं। आप अन्नपूर्णा माँ का व्रत कर सकते हैं, वैभव लक्ष्मी व्रत कर सकते हैं। अगर आप लक्ष्मी जी की कथा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल न भूलें, जिसमें आपको माँ लक्ष्मी जी की कृपा की कथा अवश्य सुनाई जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। जय माँ लक्ष्मी भक्तों, जय माँ अन्नपूर्णा भक्तों।